हेलो ट्रेडर्स, आज का एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो ट्रम्प साहब का एक और स्टेटमेंट आया, ठीक है, और हमें क्या मिल गया, एक बहुत बड़ा गैप अप। ठीक है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम होल्ड करके रख लेते हैं। इनकेस अगर मार्केट नीचे आता है तो हो सकता है इस गैप को फिल कर दे, एक चीज़। ठीक है, दूसरा, पहली कैंडल आ जाती है नीचे, ठीक है, दूसरी, उसके बाद में क्या होता है, एक ट्रेंड बनता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ट्रेंड बनाया इसका, ठीक है, ये, और इसका क्या हो जाता है यहाँ पर, ब्रेकडाउन। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो सिंपल सा है, अगर मान लो ये रिवर्स होकर इस टेंडेंट के पास एंट्री देता है तो वो तो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पर कोई वीक बनाने लग गया तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है और यहाँ पे एंट्री बन सकती है, राइट। ओके, ठीक है, तो हमने देखा इस कैंडल के बनने के बाद इस कैंडल ने रिजेक्शन दिया तो एक ट्रेड तो हमारा यहीं से बन गया, ठीक है। और टारगेट क्या, ठीक है, टारगेट क्या होगा, टारगेट से पहले स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। स्टॉप लॉस वही 15 पॉइंट का होने वाला है। एंड रहा सवाल टारगेट का, तो टारगेट एक तो आप डे लो का टारगेट करोगे, ठीक है। तो हो नहीं पाया ऐसा, ये आप देख रहे होंगे, ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है। एक अच्छे खासे इसने पॉइंट दिए, लेकिन उसके बाद में ये रिवर्स हो गया, ठीक है। अगर डे लो तक का हमने वेट किया होगा तो लगभग सीडी से निकल गया होगा, ठीक है, लगभग सीडी से निकल गया होगा। ओके, नेक्स्ट फिर हमने देखा वापस से किसी ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन को, तो अब देखोगे तो यहाँ से, फिर उसके बाद में यहाँ से, ये कितना ज़बरदस्त सेटअप था। अगेन अगर आप देखोगे तो मार्केट एक बढ़िया सी ट्रेंड लाइन फॉलो करता है, यहाँ पर एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंट्री होती नहीं, बल्कि ये क्या करता है, ट्रेंड का ब्रेक कर देता है और ब्रेकडाउन मिल जाता है। और ब्रेकडाउन के बाद में कितनी ज़बरदस्त एंट्री है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली जिस कैंडल के आसपास उसने ब्रेकडाउन किया, और वो वहीं पर आता है, वहाँ से क्या करता है, एक रिजेक्शन देता है, और ये एक बढ़िया सेटअप था, ठीक है। लेकिन इसमें भी वापस से हमारा जो टारगेट था वो डे लो का था, ठीक है, डे लो का टारगेट था, मिला नहीं, हालांकि वो वापस से रिवर्स हो गया, ठीक है। तो अगर स्कैल्प करना चाहते तो बहुत अच्छे सेटअप्स थे, है ना, 20-20 25-25 पॉइंट के आसपास मिले हैं, लेकिन अपना टारगेट थोड़ा बड़ा था तो अपन ने दोनों ही क्या हो गए, रिवर्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार वापस से इसने क्या किया, एक ट्रेंड बनाया, एक ट्रेंड ऐसे बनाया और फिर उसका ब्रेकडाउन दिया, और उसके बाद में फिर से अगर एक तो एंट्री बनाना चाहिए होगी तो यहाँ पे बन गई होगी, और रिवर्स होने के बाद वापस उसने एंट्री दी, और उसके बाद आप देखोगे तो जितनी देर से हम वेट कर रहे थे एग्जैक्टली वही हुआ। क्या, एक तो उसने डे लो को टारगेट किया और डे लो के पास वीक बनाई है, वीक बनाने पर हमारा तो टारगेट क्या हो जाता है, बुक हो जाता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर थोड़ा सा पेशेंटली अगर आपने वेट किया होता तो आप देख पाते कि इसने गैप को भी फिल कर दिया, तो बहुत अच्छे प्रीमियम में मोमेंट हुए थे। लेकिन आज पता नहीं क्या था, मार्केट में मोमेंट अच्छे हो रहे थे, लेकिन उस तरफ प्रीमियम में कोई मोमेंट ही नहीं था, ठीक है। मैंने कॉल का सेटअप भी लिया था, पुट का भी लिया था, दोनों में मार्केट मेरी डायरेक्शन में बहुत अच्छे गए, लेकिन मूवमेंट ही नहीं था, ठीक है। ये जो गैप यहाँ पर था, यहाँ पर भी बहुत देर मार्केट ने वेट कराया, इतनी अच्छी बड़ी बड़ी कैंडल्स आई, लेकिन प्रीमियम में उतने खास कोई मूवमेंट हुए नहीं। एनीवेज, बहुत बढ़िया मार्केट था, प्रीमियम में मूवमेंट नहीं आया वो अलग बात है। ओके, ठीक है, सिंपल सेटअप्स थे, ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन थे। शुरू में पहले ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मूवमेंट हुआ और इससे सेटअप बने। ओके, बाय बाय, टेक केयर।